राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप सभी को दिवाली और छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का दिन मंगलमय हो और आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा हो और आप सभी आगे की ओर अग्रसर हो, उन्नति मिले आप सभी को। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को, जो भेदभाव हुआ करता था पहले के ज़माने में, अब नहीं होता है। अभी होता होगा तो कहीं कहीं होता है, बहुत कम केस मिलेगा जहाँ पे बेटा और बेटियों का भेदभाव किया जाता है। तो ऐसे ही एक गीत है, बहुत ही दर्द भरा है और इसको आप पूरा सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरी गारंटी है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो एक बेटी होती है, अपने पापा से कहती है, तो देखिए कैसे कहती है और उसके माँ बाप कैसे भेदभाव करते हैं, इसी के ऊपर आधारित है ये गीत। तो क्या कहना है उस बेटी का अपने पिताजी से। इसमें बेटी कहती है अपने पिताजी से, अगर वो भेदभाव किया। एक बेटी अपने पिताजी से देखिए कैसे कहती है, क्योंकि उसके माँ बाप भेदभाव करते हैं उसके साथ, उसके भाई को ज़्यादा मानते हैं और उस बेटी को कम मानते हैं। तो देखिए किस लहजे में वो कहती है। जेही को खे बेटा जन्मे, ओही को खे बेटे आहो। जेही को खे बेटा जन्मे, ओही को खे बेटे या। दो रंग नीति आहो, दो रंग नीति आ। काहे कैलाए बाबूजी दो रंग नीति आहो, दो रंग नीति आ। काहे कैलाए बाबूजी दो रंग नीति आहो, दो रंग नीति आ। बेटवा के जन्म पे, बेटवा के जन्म पे सोहर गवला हो। बेटवा के जन्म पे सोहर गवला। हमारी बेरिया हो, हमारी बेरिया। काहे मातम छावला, हमारी बेरिया हो, हमारी बेरिया। काहे कैलाए बाबूजी दो रंग नीतिया हो, दो रंग नीतिया। बहुत सारी जगह पे अभी भी है कि बेटा जब जन्म लेगा तो सोहर गाया जाता है, और बेटियां जब जन्म लेती हैं तो ये होता है लड़की हुई है क्या सोहर गाना। तो इसलिए कहती है। फिर देखिए आगे क्या कहती है। बेटवा के खाए बादे दूधवा मलैया हो। बेटवा के खाए बादे दूधवा मलैया। हमारी बेरिया हो, हमारी बेरिया। काहे रुखी सूखी रोटिया, हमारी बेरिया हो, हमारी बेरिया। काहे कैलाए बाबूजी दो रंग नीतिया हो, दो रंग नीतिया। काहे कैलाए बाबूजी दो रंग नीतिया हो, दो रंग नीतिया। ये होता था कि बेटियां दूध मलाई खा करके क्या करेंगी, उनको मजबूत थोड़ी होना है, उनको तो घर का ही काम करना है, लेकिन कमा के तो बेटा देगा। तो इसलिए बेटे लोगों को दूध मलाई जैसे ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़, ज़्यादा फायदेमंद वाली चीज़ बेटों को खिलाई जाती थी, और बेटियों को वही रूखी सूखी रोटी कि कैसे भी करके बस पेट भर जाए। फिर आगे देखिए क्या कहती है। बेटवा के खिले खातिर हथियार घोड़वा हो। बेटवा के खिले खातिर हथियार घोड़वा। हमारी बेरिया हो, हमारी बेरिया। काहे चौका बेलनवा, हमारी बेरिया हो, हमारी बेरिया।
बेटों को खेलने के लिए खिलौना आ जाया करता था और बेटियों को शुरू से ही रसोई में भिड़ा दिया जाता था। और शुरू से ही अब भी है कि ये होता है कि किचन का काम सीख लो, क्योंकि तुम्हें ससुराल जाना है और खाना बनाना है। और जो बेटे होते हैं बाहर बैट बल्ला, उनके लिए खिलौना आ जाएगा, क्या क्या हो जाएगा। पहले हुआ करता था बहुत ज़्यादा, अब होता होगा, बहुत कम होता है। तो देखिए आगे की लाइन में वो क्या कहती है। बेटवा के पढ़े खातिर भेजलाई स्कूलिया हो, बेटवा के पढ़े खातिर भेजलाई स्कूलिया, हमारी बेरिया हो, हमारी बेरिया, काहे खुरपी हंसुआवा, हमारी बेरिया हो, हमारी बेरिया, काहे कैलाए बाबूजी दुरंग नीतिया हो, दुरंग नीतिया, काहे कैलाए बाबूजी दुरंग नीतिया हो, दुरंग नीतिया, जेही को खी बेटा जन्मे ओही को खी बिटिया हो, जेही को खी बेटा जन्मे ओही को खी बिटिया, दुरंग नीतिया हो, दुरंग नीतिया, काहे कैलाए बाबूजी दुरंग नीतिया हो, दुरंग नीतिया। देखा दोस्तों, पहले जो लड़के होते थे उन लोगों को स्कूल में भेज दिया जाता था कि बड़ा होगा, इसको घर संभालना है, आगे चल के जिम्मेदारी संभालेगा घर की, तो इसलिए उसको पढ़ा दिया जाता था। और जो लड़कियां होती थीं उन लोगों को खुरपी और हंसुआ पकड़ करके दे दिया जाता था, खुरपी झुआ दे करके कि जाओ घास काट के लेकर आओ भैंस को चारा डालने के लिए। तो इसीलिए बेटियों का पढ़ाई नहीं हो पाता था। इसलिए तो हमारी जो पूर्वज हैं जिन्होंने शिक्षा के लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़ी कि लड़कियां भी पढ़ेंगी, लड़कियां भी आगे बढ़ेंगी, तो इतना भेदभाव हुआ करता था पहले के ज़माने में। तो आप सभी को कैसा लगा मेरा ये गीत? अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चाहते हैं कि इस गीत को और लोग भी सुने। और दोस्तों एक बात और, ये गीत ऐसा है, इतना अच्छा लोकगीत है कि इसको आप हर जगह गा सकते हैं। चाहे 15 अगस्त, जो नई नई लड़कियां हैं वो 15 अगस्त के अवसर पे भी इस गीत को गा सकती हैं, क्योंकि गाया जाता है। और कोई कार्यक्रम हो रहा है, सामाजिक कार्यक्रम हो रहा है, तो उस कार्यक्रम में भी आप इस गीत को गा सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। और समाज में थोड़ा सा संदेश भी जाएगा कि जो लोग कर रहे होंगे भेदभाव, वो भेदभाव नहीं करेंगे। तो ये गीत के माध्यम से बेटी ने क्या क्या कहा, उसके साथ क्या क्या भेदभाव हो रहा था, ये बताया बेटी ने। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आप कर रहे होंगे भेदभाव तो आप मत करिएगा। जैसे बेटा होता है वैसे बेटियां होती हैं। बेटियों पे बस थोड़ा सा ये होता है कि बेटियां ससुराल चली जाएंगी, बेटे घर पर रहेंगे। लेकिन अगर आप शिक्षित कर रहे हैं तो बेटियां ससुराल रह के भी आपका ध्यान रख सकती हैं, लेकिन अगर शिक्षित रहेंगी तब तो ना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जैसे बेटों को शिक्षित कर रहे हैं वैसे ही बेटियों को भी शिक्षित करिए। जैसे बेटे आगे बढ़ रहे हैं वैसे बेटियां भी आगे बढ़ें। वैसे पहले से तो बेटियां बहुत बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं। तो बस ऐसे ही बेटियों को आगे बढ़ाते रहिए। और जय श्री राम, राधे राधे।